बोलो वर्ड ध्यान से नहीं करते हैं ना, गाइड कर देते हैं तो उसको बोल दूंगा डरते बिना बात को बोल दे गलत है। पहले मर्जी है पैसा आपका अपना ले ले फंडेड अकाउंट, डायरेक्ट फंडेड अकाउंट नहीं देता, ठीक है, और ये चुना होता है फंडेड अकाउंट। रिसर्च थोड़ी करें आपको समझ आ जाएगी। गोल्ड की क्लासेस नहीं है ये, अगर गोल्ड की क्लासेस लेने आए तो आपने मैसेज करके गालियां दे। गोल्ड की ये क्लासेस ये डाइसिस की क्लासेस है मूवमेंट क्रैश। बाली फातिमा फोन कर रही, फोन चुकाओ और मैनू करन दे ये हाय हाय आवाज ली ना। गोल्ड का कोई ताल्लुक नहीं भाई इसके साथ, फिलहाल क्लासेस जिनकी हो रही है उसी के ऊपर बात हो। पर एक बंदा भी पूछ रहा है कि क्या हराम है या हलाल है। भाई भाई हराम है, छोड़ दो भाई। पहली तो बात ये ना कि ये क्लास हो रही है अभी आज जो है वो हिडन डाइवर्जेंस की, मैं इसमें हिडन डाइवर्जेंस वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, हलाल और हराम वाला नहीं करूंगा। दूसरी बात है अगर मैं कहता हूँ कि हलाल है फिर आप बोलोगे सर कैसे है, तो फिर वो एक 1.5-2 घंटे की डिबेट चाहिए होगी, ठीक है। इस क्लास में तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपको क्या लगता है हम हराम कोई चीज काम कर रहे थे, ठीक है, और लोग लाखों की तादाद में फॉलो भी कर रहे होंगे, हजारों की तादाद के अंदर, तो थोड़ा सा खुद R&D करें। और अभी जो न्यू बेसिक कोर्स में कर रहा हूँ लॉन्च टैरिफ का, मूवमेंट क्रैश इंडाइसिस का, उसके अंदर आपको समझ आएगी कि इंडाइसिस होती क्या है, ठीक है, ताकि आपको हलाल और हराम वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये जो हलाल हराम वाला ना उसमें है जैसे कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कॉटेक्स हो गया, IQ ऑप्शन हो गया, बायनोमो हो गया, एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया, ये सब टाइम फिक्स है। लेकिन हराम की ना शराब होती है, एक प्रोडक्ट है डिजिटल जैसे बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन को अगर आप इसके ऊपर बेट लगाओगे, जुआ खेलोगे, डिजिटल प्रोडक्ट है ना, अगर बिटकॉइन के ऊपर आप जुआ खेलो, आप बेटिंग करो, बोलो 10 मिनट अगर ऊपर रात में पैसे लूंगा या लूंगा, तो जुआ हो गया, टाइम भी फिक्स हो गया, पैसा भी फिक्स हो गया, सूद की कैटेगरी में भी आ गया, सूद की कैटेगरी में भी आ गया। लेकिन अगर आप ट्रेड लगाते हो लॉट के साथ, 0.10 की लॉट के साथ BTC को ट्रेड करते हो, अब जब आप लॉट वाली ट्रेडिंग करते हो, मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, इसमें टाइम भी फिक्स नहीं होता और ना अमाउंट फिक्स होती है कितना प्रॉफिट होगा, जितना मार्केट मूव करेगी और जितने टाइम में करेगी वो उतना होगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम का मतलब यही है कि मार्केट को देखने का डिफरेंट जाविया है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का ये मतलब नहीं कि अगर आप M15 को देख के ट्रेड लेते हो तो ट्रेड 15 मिनट में बंद होती है, वो 10 साल भी होल्ड कर सकते हो। वो तो सिर्फ एनालिसिस करने का जाविया है ना, कि 15 मिनट के हिसाब से अगर हम 15 मिनट का ग्राफ रीड करें जिसमें हर 15 मिनट की कैंडल बनती है, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर क्या होगा। जब हम ट्रेड लेंगे तो शायद 1-2 घंटे वो ट्रेड TP कर जाएगा या SL कर जाएगा। तो हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें तो फिक्स भी नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है, पैसा भी फिक्स नहीं है, हम तो लॉट लगाते हैं। 0.20 का लॉट क्या होता है कि पर पॉइंट या पर टिप हम $1 या 10 पॉइंट के बाद $1 प्रॉफिट होगा। अगर 10,300 से 10,310 पे जाएगा तो $1 बनेगा, या 5 पॉइंट मूव करेंगे कुछ पेयर तो $1 बनेगा। तो ये तो कंफर्म भी नहीं है, तो यहाँ पे लॉस प्रॉफिट भी कंफर्म नहीं है और दूसरा फिक्स भी नहीं। तो सूद वाला कैटेगरी भी नहीं, दूसरा हमें डायरेक्ट में स्वैप फ्री अकाउंट्स भी मिल जाते हैं मूवमेंट क्रैश के लिए, सूद से बात यानी स्वैप फ्री।
तो डायरेक्ट के अंदर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो एक कैटेगरी होती है स्वैप फ्री, तो स्वैप फ्री अकाउंट्स भी आपको मिल जाते हैं, यानी सूद नहीं लगता, आप ट्रेड होल्ड करते हो। तो हलाल हराम के अंदर मुझे बताएं कि क्या आपको चीज काम करती है जो आपको लगता है कि हराम है? सूद तो है नहीं, सूद वाला आंसर भी खत्म हो गया, फिक्स वाला आंसर भी खत्म हो गया, टाइम वाला आंसर भी खत्म हो गया, ना टाइम फिक्स है, ना अमाउंट फिक्स है, ना सूद लग रहा है, तो तीनों चीजें नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट है इसलिए हराम है। तो डिजिटल तो बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे क्रिप्टो है, पूरी की पूरी डिजिटल है। स्टॉक मार्केट है, हाँ फिजिकल कंपनियां होती है, फिजिकल कंपनियों को ट्रेड नहीं किया जाता। स्टॉक के अंदर ना मोस्टली लोग ग्राफ को, कंपनी के फंडामेंटल को ट्रेड कर रहे होते हैं, बाय सेलिंग कर रहे हैं। कंपनी को डायरेक्ट ट्रेड थोड़ी, मतलब फॉर एग्जांपल कर रहे होते हैं कि कंपनी को बेच रहे और खरीद रहे हैं। कंपनी का है, स्टॉक्स भी डिजिटल चीज है। हाँ, अच्छा, तो हलाल हराम वाले मामले से जो है ना वो आप खुश रहे, मुतमिन रहे। इंडाइसिस या गोल्ड या करेंसीज, ये जो ट्रेडिंग है ना, मार्जिन ट्रेडिंग, जो MT5 या सी ट्रेडर के ऊपर हो रही है, बिलखुसूस मैं नाम ले रहा हूँ, ये हराम का इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये कोई ऐसी इंडाइसिस क्या होती है, अमूमन इंडाइसिस होती है ग्रुप ऑफ कंपनीज, और एक इंडेक्स बनता है। जैसे अमेरिका में है नैस्डैक US30, पाकिस्तान में है KSE 100, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100। तो जो वुमेन क्रैश है, ये कंपनी का इंडेक्स तो है, ये इंडिपेंडेंट ब्रोकर का इंडेक्स है। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह माफ करे हराम कोई कंपनी का ये स्टॉक है। हराम कंपनी का स्टॉक नहीं है, फॉरेक्स ब्रोकर का ये इंडेक्स है। एक फॉरेक्स ब्रोकर है, कंपनी है, उसका ये इंडेक्स, वो भी खत्म हो गया कि क्या चीज है। खैर इसकी डिटेल नेक्स्ट न्यू जो बेसिक कोर्स आ रहा है ना, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल है कि है क्या, मतलब क्या चीज है यार ये। आप इससे अगर ये कंपनी समझ नहीं आया, आने वाले दिनों में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको एक क्लास में समझ आ जाए। इसलिए मैंने पहले आपको फ्लैग पढ़ाया और बोला फ्लैग ट्रेड करो, डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं करते, सिर्फ एनालिसिस करो ट्रेड पर डाइवर्जेंस क्या होती है। ठीक है, जब फ्लैग अच्छे से ट्रेड करना आ गया, डाइवर्जेंस खुद आपको मुंह पे आके लगेगी। तो स्टार्ट कहीं से लेता है, एक पॉइंट होता है स्टार्ट लेता है। अब लड़के मेरे को पूछे सर रियल अकाउंट कैसे बनाए, रियल अकाउंट बेसिक का कॉन्सेप्ट था, चलो अभी भी नहीं बनाया, शकील ने कॉल भी क्रिएट किया, आप उनसे रब्ता करें, सर मेरा रियल अकाउंट नहीं बनाया, मुझे नहीं समझ आ रही, तो वो आपको ना वीडियो दे देगा, नहीं समझ आती पूछे, इनबॉक्स चले गए। अगर डांटे, गलत बात बोले, झगड़े लड़ाई करे, मुझे बताएं कि सर वो तो अच्छे से बात नहीं कर रहा, मैं उसको सीधा कर लूंगा। ठीक है, मैं कभी भी कहा है कोई इशू आता है पूछे, क्लासेस एंड होती हैं तो उसके बाद भी जो है कुछ रिपीट करवाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हर तबीयत आज खराब लगती है, तो आप लोग बेफिक्र रहे कि एडमिट डांटेगा आपको। डांटने का आंसर उस वक्त तक रहता है जब आप क्लासेस ले रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बात कर सख्ती करनी पड़ती है। आप खुद देखें कि मैं भी कोई चीज सीखूंगा ना, तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे ऊपर भी सख्ती करें। चलो करते हैं, पेरेंट्स के कुछ करें ताकि जब आप या सॉरी कहता हूँ इंडाइस ऐड करते हैं तो एक होती है। करेंसी मीन स्टॉक होंगे, कमोडिटीज मीन गोल्ड हो गया, या दूसरे जो गंदम हो गई, डिराइव्ड, ये जितनी भी डाइसिस है तो ये संडे के ऊपर वर्क नहीं करते, उसमें जाऊँ रखी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए बेटा, या कोई न्यूज आ गई हो जी मैनिपुलेशन होगी, नहीं न्यूज नहीं होती, टेक्निकल के ऊपर आपने काम करना होता है। और ये सैटरडे संडे होती है, अमूमन रात के टाइम की मूवमेंट ज्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे लोग जो ये है, ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैटेगरी, फाइनेंशियल ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ओवरऑल ये जो ट्रेडिंग है ये मशहूर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से हो गई है। फॉरेक्स जो वर्ड है ना, सिर्फ फॉरेक्स FOREX ये करंट, लेकिन ओवरऑल अब इस ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, इस टाइप को फाइनेंशियल ट्रेडिंग को। तो ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है, कैटेगरीज है कि आप किस में काम करें, किस में इंडाइसिस, स्टॉक मीन स्टॉक मार्केट के इंडाइसिस, कमोडिटीज मीन के
गंदम, तेल, कह लो कि यार क्या कहते हैं तो भी और भी देहाती होंगी, गोल्ड वगैरह कमोडिटीज में कम है काउंट कर ट्रेडिंग कैटेगरी एस्थेटिक ट्रेडर मतलब ऐसे इंडाइसेस जो स्ट्रीट के नहीं है, इंडिपेंडेंट एक ब्रोकर के इंडाइसेस है। तो ये हमारे पास काफी पेयर्स हैं जो सैटरडे संडे भी ओपन होते हैं और हम इनको आराम से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। स्टार्ट कहाँ पे लेना है? अब अक्सर बंदों को ना समझ नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ पे लेना है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप स्टार्ट करें ना ट्रेडिंग। क्या चीज है उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं सर? स्टार्ट करें फ्लैग ड्रॉप फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग बने ब्रेकआउट हो अपने जैसे ये बन रहा है फ्लैग प्रॉपर लगाए ट्रेड नहीं ये देख रहे हैं बन रहा है फ्लैग, जैसे ही सर ये ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये देख लें C1 पे रुक में किसी न किसी पेड़ पे फ्लैग बनता है। तो सर अगर आप फ्लैग ट्रेड करें तो आपको नुकसान नहीं है बल्कि आपको फायदा। फ्लैग ट्रेड का सिंपल है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, और एक ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ करें, जैसे ही मार्केट ऊपर की ट्रेड ले SL ने फार्मूला एक्स के मुताबिक ऊपर टीपी लगाए और चल जाए। और ट्रेडों में डॉलना है वो आप साथी ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर रियल नोट बना तो लागू मामला मैं रीड करना और आपको बताना कि आपने ट्रेड कब लेनी है। तो सर फ्लैग के ऊपर स्टार्ट करें ट्रेडिंग स्टार्ट वो 10 फ्लैग ट्रेड करेंगे। अभी फाइनल असाइनमेंट दूंगा मैं, फाइनल असाइनमेंट में यही होगा कि फ्लैग ट्रेड करने। तो फ्लैग ट्रेड करें सर, हिडन डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ये हम कर लेंगे सर कवर, समझ रहे हैं? डाइवर्जेंस हो गई, हिडन डाइवर्जेंस हो गई, ये हम कर लेंगे। मैं आपको पढ़ा दूंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा। मैंने रेगुलर डाइवर्जेंस की 2 क्लासेस पढ़ा दी है, 3 पढ़ा लूंगा, 5 पढ़ा 15 पढ़ा लूंगा क्लासेस। कितनी क्लासेस समझ आएगी? पहले रेगुलर पढ़ाई, उसके बाद फ्लैग पढ़ाना शुरू कर दिया, रेगुलर डाइवर्जेंस वहीं पे रोक। दोबारा मैंने क्लास की, मैंने कहा दोबारा पढ़ाऊंगा यार, वो वाले उस वक्त नहीं समझ नहीं समझ पढ़ा दूंगा फिर क्लास कर। आप फ्लैग आ गया ना समझ सर, उससे स्टार्ट लें, वो मेन चीज है। ठीक है, ये एडिशनल चीजें आपको सिखा रहा हूँ ताकि यार इनसे भी आपको फायदा हो। ट्रेंड लाइन भी सिखाई है कि इससे भी फायदा ले सके, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लें? एक चीज के एक्सपर्ट ने अर्थ है। अगली डेमो शुरू करें, पहले एक चीज को डेमो करें, उसको फिर रियल पे करें, फिर अगली चीज है उसको डेमो करें, उसको रियल करें। आज का हमारा टॉपिक है हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं ऐसी डाइवर्जेंस को जो कि ट्रेंड के मिड के अंदर बनती है। जिम जाने का क्या फायदा मुझे बताओ? आज तक आप जिम में किसको मारा है? ये वो जो बंदे जबरदस्ती मशीन नहीं दे रहे होते, आप साथ ले जाते हो। एक मशीन होती है वो दूसरी रखा है, क्या कहते हैं, क्रॉस टेबल, वो बंदा दे ही नहीं रहा होता। तो आप 2 साल से जिम लगा रहे हो, आप आए तो उसको पेड़ भाई वो मुक्का मार डंबल उसके सर में मार दो कि भाई मशीन ले, वो आपको बदमाशी कर रहा है, मशीन आपको नहीं दे रहा। तो पहले चला गया तो मतलब जो बाद में आए मान गए कितना वेट करे भाई, 10 बजे जिम बंद हो जाए। आपने ऐसे लड़ाई की तो बंदा मारा तो फिर फायदा जिम का, जिम का क्या फायदा? नहीं पहले हम एक्सरसाइज करते रहे, वो बंदूक ले आए बता हाँ गोली फंस जाएगी फिर मतलब में, ये फायदा है, अंदर नहीं आएगी, कम डैमेज होगा। ठीक है, चीजें एक्सरसाइज कर करके पता लगे आएगा तो मुखारम बंदूक ले आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है जी? हिडन डाइवर्जेंस होती है कि मार्केट सेल जा रही है ना, रेगुलर क्या थी, रेगुलर मैंने आपको कल पढ़ाई। अच्छा मुझे एक चीज याद आ गई यार, शरीफ भाई जूस का गिलास तो पकड़ा दे और मुझे वो फैक्सिटी तो याद दे दे।
पड़ी होगी यार आपके पास, इधर पड़ी मेरे कमरे में शायद पड़ी हुई ना आपके पास। फैक्सेटी ना वैसा हो सकता है, शक्ल नहीं आपके फैक्सेटी से। ये देखें जी, कल मैं आपको ये वाला स्विंग ड्रॉ करके बता रहा था कि कैसे ही मार्केट हाई बनाएगी। मार्केट ने इतना बड़ा हाई बनाया ही कोई नहीं। ये देखें, ये देख रहे हैं नीचे डाइवर्जेंस थी ये इस पॉइंट पे। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं ना, सॉरी ये पॉइंट था, ये वाला आई थिंक ये पॉइंट था या ये पॉइंट था। यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट था जो हम कल ड्रॉ कर रहे थे, बल्कि ये वाला ऐसे था या समथिंग ऐसे था, और नीचे मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस थी, मार्केट कुछ और ही कह रही थी। उसके बाद देख रहे हैं मार्केट कितनी डाउन आई है, ये देख रहे हैं आपके सामने। अब फ्लैग बन गया, हो सकता है बाहर चली जाए। ये हम कल पढ़ रहे थे, ये हम कल पढ़ रहे थे इस तरीके से। मैं कह रहा था जैसे हाई बना, कैंडलस्टिक का एविडेंस बनेगा, मार्केट कैंडलस्टिक का एविडेंस बना के गिरेगी। यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का एविडेंस उस तरीके से नहीं बना, बट एटलीस्ट डाइवर्जेंस ने काम किया। कैंडलस्टिक्स पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन है ना, डाइवर्जेंस ने काम किया, ठीक है। कैंडलस्टिक पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है ना कि हम कंफर्म करके ट्रेड लेंगे, बाकी डाइवर्जेंस ने काम किया भाई, मार्केट गिरी है। अब हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है? हिडन डाइवर्जेंस ऐसी डाइवर्जेंस कहते हैं जो कि ट्रेंड के मिड में बनती है। जैसे मार्केट बाय जा रही है, इंडिकेटर भी नीचे क्या कर रहा है, बाय जा रहा है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। एक टाइम पे क्या होता है कि मार्केट हायर लो बनाती है, इंडिकेटर जो है वो ज्यादा ही नीचे चला जाता है, ठीक है। यानी मार्केट सही बना रही है स्विंग, इंडिकेटर हायर लो के बजाय लोअर लो बना देता है। तो ये हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है? हिडन डाइवर्जेंस जब बनती है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब ये बनती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इसके बाद मजीद तेजी से बाय जाएगी, मार्केट इसके बाद मजीद तेजी से बाय जाएगी। तो हिडन में क्या होता है कि बाय जाती जाती मार्केट जो है, मार्केट सही है, इंडिकेटर क्या कह रहा है, क्योंकि इंडिकेटर की एक रीडिंग होती है ना 100, इंडिकेटर 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो इन मार्केट में ना ये इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है। देखिए इंडिकेटर की रीडिंग है 100 वाली लाइन हद है इंडिकेटर की, ये लाइन है 100 वाली, ये हद है, इससे ऊपर ये इंडिकेटर को तोड़ के थोड़ी जाएगा। तो मार्केट ने अगर ज्यादा बाय जाना है और इंडिकेटर ने ज्यादा बाय दिखाना है, तो इंडिकेटर आपको थोड़ी देर पहले ना एक सिग्नल दे देगा। सिग्नल क्या देगा कि पहले मार्केट भी हायर लो हायर हाई बना रही थी, इंडिकेटर भी ऐसे ही बना रहा था। अब क्योंकि मार्केट ने ज्यादा बाय जाना है, तो इंडिकेटर अगर हायर लो बनाएगा तो हायर हाई की तरह बनाएगा। अगर यही, क्योंकि 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 100 पे आके फिर लैग करेगा, रुक जाएगा। तो मार्केट क्या करती है, इंडिकेटर क्या करता है, हायर लो के बजाय इस टाइम पे लोअर लो बना देता है। और जैसे हम इसको मार्केट में मार्क करते हैं तो कुछ इस तरीके की ये मार्क होती है, ठीक है, इस तरीके की। और इसके बाद क्या होता है, इतना बड़ा बाय का मूव आता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मार्केट फुल बाय चली जाती है। हिडन डाइवर्जेंस ट्रेड करना रेगुलर डाइवर्जेंस के मुकाबले में ज्यादा आसान होती है। हिडन डाइवर्जेंस को ट्रेड करना रेगुलर डाइवर्जेंस के ट्रेड करने के मुकाबले में आसान होती है। क्यों? क्योंकि आप बहती हुई गंगा के अंदर हाथ धोते हो, चलते हुए ट्रेंड के अंदर आप घुसते हो, ठीक है। वहां पे हायर लो, यहाँ पे लोअर लो। ये मार्केट इंडिकेटर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इंडिकेटर अगर हाई बनाएगा तो 100 की लाइन पे टच कर जाएगा, और 100 की लाइन पे शायद हाई ना बने, तो थोड़ा नीचे जाता है। जैसे शेर नहीं जाता शिकार करने के लिए, अगर थोड़ा पीछे हटे तो उसको कहते हैं ना, मिसाल भी है, अगर शेर थोड़ा पीछे हटे तो डर के नहीं पीछे हटता, वो झपटने के लिए हटता है, अटैक करने के लिए हटता है। तो इंडिकेटर इस केस के अंदर हायर हाई ठीक है, हायर लो मार्केट को गलत बना देते हैं। और जैसी ये सिचुएशन बनती है, मार्केट यहाँ पे जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, उसके बाद आपको फायर नजर आएगा, ठीक है। आपको फ्लावर भी नजर आएगा, फायर नजर आएगा। आप फ्लावर समझेंगे तो ये पुष्पा की तरह फायर निकलेगा, ठीक है। जैसे अब ये देखते हैं, यहां से लोअर हाई लोअर लो, इंडिकेटर क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। यहां अब ये देखें, इंडिकेटर मार्केट बना रही है लोअर हाई, ठीक है, इस एरिया से देखें प्रॉपर लोअर हाई लोअर लो,
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब इंडिकेटर इसी के नीचे लोअर हाई नहीं बना रहा, ठीक है, बल्कि हायर हाई बना रहा है। मार्केट सेलिंग का डायरेक्शन दे रही है, इंडिकेटर बाइंग वाला एक हाई बना। तो ये बेसिकली इंडिकेटर ऑलरेडी आपको पता है कि अब नीचे इंडिकेटर की मजबूरी भी समझे कि इंडिकेटर एक लिमिट तक जीरो पर सेल जा सकता है। अब यहाँ पे एक लोअर हाई बनता तो जीरो के नीचे जाके बनता, तो जीरो के नीचे जा ही नहीं सकता इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या करता है, जब मार्केट में ज्यादा बाय ज्यादा होता है थोड़ा ऊपर बना देता है ताकि ज्यादा नीचे। अब आप देखें कि नॉर्मल जो सेल का मूव था वो इतना बड़ा नहीं, तालाब शो किया, डाइवर्जेंस शो की हिडन, तो उसके बाद एक बड़ा सेल का, ठीक है। ये इस एरिया के बाद, इस वाले एरिया के बाद मार्केट ज्यादा गिरी है ना, इससे पहले भी गिरी जितना अभी। इसी तरीके से अगर आप बाय ट्रेंड के अंदर भी देखें, जब बाय एक मूवमेंट हो, बाय का स्ट्रक्चर हो, बाय ट्रेंड हो, तो वहां पे भी आप ये फील करेंगे कि मार्केट इस तरीके की हरकत जब भी करेगी उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा वाला सेलिंग मूव देगी। ये देखें, लोअर हाई, लोअर लो। अब इसी के नीचे अगर आप देखें लोअर हाई, यहाँ पे जब आप मार्क करेंगे तो ये हायर हाई है, गलत है, उल्टा है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बड़ा सेलिंग का मूव किया, उसके बाद फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, बात की बात है, सिर्फ एक स्विंग के ऊपर वैलिड होता है, एक स्विंग के। बाइंग के अंदर अगर हम देखें, बाइंग अगर देखें तो आप ये देखें, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये वाला हायर लो देखें और इसी के नीचे बिल्कुल इंडिकेटर में देखें, इंडिकेटर लो और लो बना रहा है, और उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा स्पाइक हमारा मार्केट। तो हिडन डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जब ये बनेगी तो उसके बाद मार्केट जो है वो शदीद वाली बाय जाएगी, ठीक है, शदीद वाली बाय जाएगी। चाहे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बने या हिडन बीरिश डाइवर्जेंस बने, बुलिश के बाद मार्केट बाय, हिडन बीरिश डाइवर्जेंस के बाद मार्केट सेल। रेगुलर में क्या होता था, रेगुलर में मार्केट बाय जा रही होती थी, हायर हाई बना रही होती थी, इंडिकेटर लोअर हाई, लोअर लो बना रहा होता था, या लोअर हाई बना रहा होता था। तो मार्केट क्या करती थी, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है कि मार्केट सिंपल हायर लो, इंडिकेटर भी सिंपल हायर लो, हायर नहीं बना, बस एक ही पॉइंट में बाय जाते जाते इंडिकेटर लो लो बना देता है। जैसे ही हम इसको मार्क करते हैं और इसको मार्क करते हैं, थोड़ी देर गुजरती है, मार्केट थोड़ा सा बाय का मूव देती है, तो इंडिकेटर थोड़ा सा नीचे इसलिए जाता है क्योंकि उससे ज्यादा बाय जाना होता है, तो 100 से आगे तो वो निकल नहीं सकता, वो थोड़ी सी डाइवर्जेंस होता है, थोड़ा सा एक आइडिया क्रिएट कर देता है, एक माहौल क्रिएट कर देता है, उसके बाद मार्केट बिल्कुल बाय चली जाती है। तो कार्टून नहीं है, वो तो कार्टून नहीं है, कार्टून नहीं है बच्चे, तो बच्चे मार है, कार्टून नहीं है इधर। वो देखो किधर कार्टून, किधर है कार्टून। चल एक सेकंड, इसी तरह सेलिंग के ट्रेंड के अंदर चलो यहाँ पे समझे कि रेगुलर डाइवर्जेंस बनी, इंडिकेटर ने जो है वो तो गलत बनाया, मार्केट सेल चली गई, ठीक है। अब सेल ट्रेंड के अंदर क्या करें, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब मार्केट लोअर हाई बना रही है, ठीक है, इंडिकेटर इसी के नीचे क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो इंडिकेटर के अंदर ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क हो रही है, मार्केट के अंदर इस तरीके से मार्क हो रही है। जैसे ही ये बनेगी मार्केट क्रैश कर देगी, मार्केट सेल चली जाएगी। स्पाइक अगर किसी बंदे ने B500 खास करके बिलखसूस B500, अगर आप स्पाइक पे काम करना चाहते हैं, कहते हैं स्पाइक्स पकड़ने हैं M15 M30 के टाइप, तो हिडन डाइवर्जेंस का रट्टा मारना, इस स्ट्रेटजी है ना, इसमें से एक चीज आपको अच्छी समझनी है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करना है, उसको पुश करना है, उसको लेके चलना है। अब ये देखिए
अब ये देखिए लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब प्रीवियस मार्केट एक बेटर वे होता है डाइवर्जेंस को लर्न करने का। अभी स्विंग को देखें, इस तरह ट्रेंड नहीं लगती, लेकिन इसी के बिल्कुल नीचे अगर इंडिकेटर के अंदर आप देखें तो किस तरीके की बन रही है। इधर हाई बन रहा है, उधर लोअर हाई बन रहा है, इधर हायर हाई बन रहा है। उसके बाद क्या हुआ, क्वीन 500 के ऐश कर गया। लेकिन अगर आप स्पाइक करने भी बैठोगे ना इस हिडन डाइवर्जेंस की मदद से, तो यकीन माने आप स्पाइक भी कैश करें। ठीक है, अभी तो बड़ी देर से बाय ट्रेंड ही नहीं शुरू हुआ, ये तो जाहिर है जो बुलिश डाइवर्जेंस होगी वो बाय ट्रेंड में होगी, बीच ट्रेंड से सेल ट्रेंड के अंदर होगी। तो डाइवर्जेंस अपने आप पे एक स्ट्रेटजी है जिसको आप सीख के इसके ऊपर भी आप ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजियां हैं डिफरेंट डिफरेंट। इनमें से एक चीज भी आपको समझ आती ना, ये फ्लैग आगे समझ हाँ जी तातून स्क्रीन में नहीं तातून तातून फ्लैग आगे, अभी करंट मार्केट में ये फ्लैग आ गया, अभी भी बना ये लो कातून एक दो दिन पहले, इधर आओ, अभी तक ये चल रहा है। देखिए ये फ्लैग समझ आ गया आपको, चंगी कोई चीज नहीं है। दूध पिया जरा पीछे खांग खांग के मेरा तो मुझे खराब हो गया, तो मेरा गला बैठा है, साथ लेके चल रहा चलो नहीं जानती मैं। एक चीज अच्छी, तो मैं नहीं आ रहा तुम एक चीज का परफेक्ट बना, मेरा काम है हर चीज आपको आती हो। नहीं चलेगा कि अपरेटा मारे, फ्लैग को समझे, फ्लैग इधर आओ मेरे पास, डेमो करे, पागल हो जाए ट्रेड करके। उसके बाद फिर हिडन, फिर रेगुलर, फिर इस तरह स्टेप बाय वाह ये लो काटून, इधर आओ, इधर आओ। चीज़ां बड़ा कर देना, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸਰੇ। 5 मिनट रुके नो नो ਉਹ ਪੇਟੀ नो ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ हेलो 15 दिन ना ठीक है मागड़ा यार ग्लास चलो क्या प्लास्टिक में ग्लास में काट दिया कर दियो थोड़ा पूछो और मुंह में तेरा पूछो बता किसको कैसे ऑरेंज मैंने की मैम ये बता पूछो कि पूछा खाना खाने से पहले पी रहा ये बाकी है पूछो कि पूछा है नहीं तो दिया नहीं ठीक खाना खा लो पकाया इतनी मुश्किल से 2-3 घंटे से ना मैं कह रहा हूँ तुम इसका आगे चावल में छोड़ दो मैं कह रही कर लो तो उसका भी ना लॉक है डेढ़ साइड डॉलर का मैं बेटर है उसको नहीं कर रही है मोटी वाली आलू चावल में लगाना है रोटी पकाई है मैंने आपकी रोटी भाई बनाई आपने भाईजान यार यहाँ घर की ना मजा नहीं आता जल्दी में बच्चे तंग करते हैं अकड़ ही नहीं बनती तुरंत बोली मैं कह रहा हूँ ये चीज करने चीज नहीं है घर ना बेसन है अपना मोटी अपना कुछ भी आपका अपना कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पे नालायक हैं, अपने आप को नालायक समझें। मेरी भी आदत है कि जब मैं आप भी होंगे ना और कोई चीज आपसे सीख रहा हूँ तो मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बनूंगा जिस फील्ड की आता है। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना तो मैं जाके डॉक्टर के सामने डॉक्टर मैं नहीं बनता, इसी तरह आप क्रेडिट ना बनती है हाँ फ्राई करके ना फ्रिज में रखी हूँ। आप मुझे नहीं बताएंगे अच्छा ये चीज मैंने जो पढ़ाई है इसको फॉलो करेंगे फॉलो करेंगे, मुझे नहीं बताएंगे नहीं तो मैं बंद करता हूँ ना मुझे कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा ये पढ़ा दे तो भाई ये पढ़ा दे तो तुम जो वो पढ़ा रहा था उससे जाके सीखो तुम। मुझे जो समझ आ रही थी मुझे लगा कि तुम जिससे प्रॉफिट बना सकते हो मैंने वो सिखाना था। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तो मैंने तो जितनी शक्लें देखी है ना मैं तो समझने कि जोकर के इनकी हरकतें इनके पोर्टफोलियो के अंदर है लोगों को सीमा बनाते हैं। हम कह रहे डेमो करें यही मुझे पता मेंटोर क्या कहते हैं वो यार पॉलिश अगर आपको लगता है कि अथरा फला छिड़ तेरा पर ला छोड़ो पर के अंदर आपको ट्रेडिंग करता है तो इसकी बात करें। अगर कोई आपको लगता है कि ट्रेडिंग है क्रिप्टो ट्रेडर नहीं, ठीक है मेरे पास क्रिप्टो का और अच्छा पोर्टफोलियो है 3-4 साल का उससे ज्यादा होगा। मैं यू बिट पे करता था उसके अलावा मेरे पास इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में मेरे पोर्टफोलियो में टेस्ला और एप्पल पड़ा हुआ है, ठीक है मेरे पास स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है, मैं कोर्स भी नहीं बेच रहा, फ्री भी नहीं बेच रहा, बिक्री भी नहीं सिखा रहा, पेड भी नहीं सिखा रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ वो पोर्टफोलियो है। मैं किसी को कोई एडवाइस दूंगा तो मैं अपने पोर्टफोलियो बेस पे दूंगा। इस मार्केट का मेरे पास पोर्टफोलियो होगा यार मुझे नहीं आपसे मदद करता हूँ किसी एक्सपर्ट से मामा बाहर जाओ
कौन सा लगाना है? इधर टॉप और बॉटम कौन नहीं है बेटा? जैसे अभी मार्केट में जल्दी ना कर, जल्दी कर। करंट चार्ट को देखना होता है। करंट चार्ट क्या होता है पता आप लोगों को? करंट चार्ट ये होता है कि आपने चार्ट को मोबाइल हो किसी हो चार्ट को इतना जल्दी करो। कि थोड़ा करो ऊपर हड्डी के क्या फूट गया है? ਜਿਹੜੇ मैं काउंट करता हूँ लोगों को मगर इसके साथ मैं पहले हाँ, 25 बार समझा चुका हूँ कि मोबाइल को रोटेट करना होता है। मोबाइल को रोटेट करना होता है बिल्कुल ऐसे ना मुंह पे ऐसे मोबाइल रखा होता है। मोबाइल को रोटेट करो लैंडस्केप मोड में लगाओ फिर चार्ट नजर आता ये है। देखो निमा। चार्ट आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं खोले निमा ठीक है ये इतने सही है। मैंने चार सारे चार पाँच बाकी लड़के फ्लैग लड़कों का ले आओ मेरा ऐसे जा रहा है। देख चावल असाइनमेंट देखो फ्लैग बहुत अच्छा जा रहा है। मैं रोटी खानी है और चावल मुझे फ्लैग से भी लगे फ्लैग टॉपिक ठीक है फ्लैग बहुत अच्छी चीज है ये बहुत बड़ा काम करता है। सबसे फ्लैग तो मैं आपको एक ला 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 वो बैठ देखो बैठ दिखाऊं ओए ठीक है। बुरा तो फ्लैग और कट गई रे देखो टॉप और बॉटम ये होता है कि जब आप स्क्रीन को लैंड के बोर्ड में लगाएं तो चार्ट हो गया ये, वो है। नहीं करना होता कि चैनल ही नजर आए बिल्कुल चार्ट के अंदर नहीं घुसना होता कि होंगे बाबा आपको जो। चार्ट नजर आए सिर्फ कैंडल नजर आए। चार्ट को दरमियाना रखना होता है कि जिसमें आपको चार्ट भी नजर आए तो ये ना दिया पिछली हिस्ट्री इतना रख हम ले लग जानी है मैं की ओए तोड़ दिया इतना रख ले बस। देखो तो गोडे पे कैंडल भी नजर आए आसानी से ओपा बढ़िया बिल्कुल हम चार्ट नजर नहीं आएगा तो चार्ट को जूम आउट कर दें। दिखाओ अब जूम आउट कर दिया काम हो गया इस चार्ट लो टॉप ऑफ क्या काम हो गया निमा अरे ये है पैन बेटा ओने खड़ा पे ये अरे मेरा पान मार तो जब रेगुलर डाइवर्जेंस बनेगी ना तो इस बॉटम से नीचे जाके बनेगी। इस बॉटम के ऊपर रेगुलर डाइवर्जेंस नहीं बनेगी हिडन बनेगी। ये अगर तो जल्दी जा ऊपर से ऊपर बनेगी तो इनवैलिड होगी। इसी तरीके से रेगुलर भी डाइवर्जेंस जो होगी वो ऊपर बनेगी इस हाई से ऊपर। इस हाई से नीचे नीचे बनेगी भी तो इनवैलिड होगी। ये होता है टॉप और बॉटम ठीक है। तो लास्ट हाई वो देखना होता है कि लास्ट टाइम चार्ट कैम सेटिंग हर टाइम से इनका अपना अपना होता है टॉप और बॉटम से ठीक है। इसके अलावा डिग्गी डब्बा है कपड़े रस्ते तो रेगुलर कपड़े रिटर्न होती है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। और सब लोग बना लोकेशन ये होती है इधर आओ ए टॉप चार्ट के बिल्कुल टॉप पे बनेगी। मैं तेरे को सारे अंदर नाल ले आगे दो नाल की करा मना इधर नाल ले आगे तो बैठा जुबान ट्रेंड के मिड में बनेगी ये लोअर हाई भगवान को बात करेगा बनेगी। इंडिकेटर नीचे इसके ऊपर बनेगा ठीक है भाई। जो फ्लैग है ना वो तो समझ आ गया उसके ऊपर डेमो करवाना शुरू करो। रेगुलर का वजह इनकी रिकॉर्डिंग सेट करो ठीक है। फिर असाइनमेंट करवाओ फादर का और लो भी ला मैं ना तेरे में सब सूट तेरा ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ आगे बढ़ रहे हो हमें भी समझ नहीं आती थी कि रेगुलर कौन सी एक नहीं होती है। तो वो एक बार ट्रेन ले ली ना एक बार ड्रॉ कर तो एक दो दिन की कंफ्यूजन ना निकल जाता था। तो आपने क्या करना है रेगुलर बैठ जा आराम से और आसानी आ गया ट्रेन तो डिग्गी हो दोनों का कोई पता नहीं लगा मैं देख आप रिकॉर्डिंग और फ्लैग पे ट्रेड करवानी है डाइवर्जेंस पे भी ट्रेड नहीं करवाना वो बाद में लेकर ऑन करवाएं। रियल पे भी कोई बंदा आना चाहता है तो पहला ऑप्शन ये है कि फ्लैग पे ट्रेड करके लेके आए आपको हिस्ट्री दिखाएं फिर आपको और इन वक्त कोई बंदा आए हाउ टू क्रिएट अकाउंट उसको गाइड करो। ट्रेडिंग रूम का कोई बंदा आए उसको भी गाइड करो। सिग्नल रूम का सीखने आए उसको ठीक है। उसके बाद हिसाब ना ज्यादा फोकस इधर नहीं आओ, उधर बैठ जाओ। हाँ मना कर रही थी इसे मना हो जाए वापस आ गया तो बताओ नहीं आया तो कुछ थोड़ा सा अपना टाइम ये बैठ ठीक है। मैं अभी बाहर गाड़ी है क्या मानते हैं मैं चलो इंशाल्लाह कल करते हैं प्रॉब्लम के साथ बात। हां टुडे गांव टुका